हमारे देश के तमाम सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। इन सभी महापुरुषों की उस दर्पण को, उस विचार को ध्यान में रखते हुए इस देश में एक ऐसा भारतीय संविधान दिया जिसके माध्यम से हम सभी लोग जो यहां पर बैठे हैं, भारतीय संविधान के पहले हम सभी लोगों को शूद्र कह करके जाति से मतलब जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता रहा। हमें भारतीय संविधान बनने के पहले हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। इस देश की महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। आज हमारी बहनें और बेटियां ऊंचाइयों के शिखर पर है। आईएएस के रूप में, आईपीएस के रूप में, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर के रूप में यह देश भारतीय संविधान की है। आज हमारे बीच में यहां तमाम प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, डीजीपी आदि लोग बैठे हैं, जज, तमाम लोग बैठे हुए हैं। ये देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है। क्योंकि जब भारतीय संविधान नहीं था, मनु का संविधान था, उस समय एक कहावत चलती थी, नारी शूद्रो न दीयता। इस देश की स्त्रियों को किसी भी वर्ग और जाति हो और देश के शूद्रों को पढ़ाई शिक्षा नहीं देनी चाहिए। और इसीलिए इनकी व्यवस्थाकारों ने लिखा अपने धर्मग्रंथों में, यहां तक कि शूद्रों के लिए लिखा गया मनुस्मृति में, शूद्रम तु कालेन दास्यम कृतम अकृतम वा दास्यैव तो जन्मना ब्राह्मणम तु स्वयंभुवा। यानी शूद्र को गुलामी करनी है, ब्राह्मण तो स्वयंभू भगवान का अवतार है, उसको कुछ नहीं करना। यद्यपि ब्राह्मण समाज में भी तमाम ऐसे विद्वान पैदा हुए जो इस सुलगनी व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की। पंडित राहुल शौकतिया, जिसका नाम था केदारनाथ पांडे, उन्होंने इस व्यवस्था को खुल करके विरोध किया। और साथियों, प्रोफेसर पंडित जगन्नाथ उपाध्याय जी, जो बीचू के पाली भाषा के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे, इस जात पात, छुआछूत, ऊंची, भेदभाव मूलक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। आज भी ब्राह्मण समाज के तमाम ऐसे विद्वान हैं जो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, वो अपना सम्मान तो चाहते हैं, लेकिन और किसी को सम्मान नहीं देना चाहते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसके जीवंत मिसाल थे। दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे अपने जमाने में, लेकिन जब भारत में आते हैं बड़ी विद्वता की डिग्रियां बड़ी बड़ी लेकर के, तो जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का दंश हर कदम पर उनको झेलना पड़ा। लेकिन भारतीय संविधान बनाते वक्त बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, उनकी ये महानता थी, चाहते तो बदलने की भावना से जिन लोगों ने इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ जाति अत्याचार अन्याय किया, उनके खिलाफ बदलने की भावना से कुछ अन्यथा लिख सकते थे। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। हजारों साल की पीड़ा झेलने के बाद
के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, समान संविधान बना करके सबके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की। इसके लिए आज पूरा देश आपके लिए ऋणी। आज पेरियार रामास्वामी नायकर नारा नागुर संत गाड़े, रामसु वर्मा जी, पेरियार नंदन सिंह यादव जी, शहीद जगदेव कुशवाहा बिहार, इन महापुरुषों का नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव कांशी राम जी ने जो एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर चलते हुए राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के माध्यम से मैं सबके सम्मान स्वाभिमान सत्ता शासन में हिस्सेदारी को बराबर सुनिश्चित करने का काम करूंगा। ये हमारा संकल्प है। देश का पीएम कैसा है? देश का पीएम कैसा है? देश का पीएम कैसा है? साथियों, हमने छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारा नागुर संत गाड़ियों को नहीं देखा, लेकिन इनके विचारों के कारवा के संवाहक मानव कांशी राम जी के साथ लंबे अरसे तक काम करने का अवसर जरूर मिला। आज मैं मानव कांशी राम जी के सामाजिक परिवर्तन रूपी स्कूल का पढ़ा लिखा छात्र रहा हूं, और इसलिए मेरी लिए कोशिश होगी कि जो मानव कांशी राम जी का सपना था, मानव कांशी राम जी का सपना था, अपने भाषणों में शुरुआती दौर में कहते थे, कैडेट कैंपों में कहते थे, और एक बार मीडिया के लोगों ने इलाहाबाद प्रयागराज जिसका नाम हो गया, एल्चिको होटल में बामसेट के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जब GS4 बनाया, और GS4 के बाद जब उन्होंने BSP बनाया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा मैं अपने महापुरुषों के सपनों का भारत बनाना चाहता हूं। तो पत्रकारों ने पूछा कि कांशीराम साहब, आपके महापुरुषों का सपना क्या था? तो मानव कांशीराम जी ने कहा था, मैं सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना चाहता हूं। ये शब्द मानव कांशीराम साहब के थे। सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने का दर्शन डॉक्टर कांशीराम जी का था। हम उन्हीं के स्कूल के छात्र हैं, इसलिए उनके विचारों को आगे ले जाने के लिए किसी भी प्रकार के खतरे को, किसी भी प्रकार की टकराहट को, किसी भी प्रकार के अवरोध से कितना क्यों भी न लड़ना पड़े, पीछे कदम नहीं हटाऊंगा, आगे ही बढ़ता चलूंगा। इसे साथियों, हम जानते हैं, हमें भी जानते हैं कि तीन चार दिन की तैयारी में आपको यहां आना पड़ा। हमें भी जानते हैं कि रास्ते में गाजियाबाद नोएडा सीमा पर आपको बड़ी दिक्कतें भी झेलनी पड़ी। बहुत से साथियों को बसें वहां पर रोक ली गई, आने भी नहीं दिया गया। उसके बावजूद इतने कम समय में आपने जो इस प्रतिनिधि सम्मेलन में बड़ी उपस्थिति दर्ज करा करके मेरा हौसला अफजाई किया है,
इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। मैं अपेक्षा करता हूं आप सभी लोगों का सहयोग इसी प्रकार से सदैव आगे भी मिलता रहे। और साथ ही साथ हमें भी जानते हैं कि आप को जल्दी जाना भी है, बहुतों की ट्रेनें इंतजार कर रही होंगी, बहुत की ट्रेनों का समय भी हो रहा। जो लोग बस बॉर्डर पर छोड़ के आए उनको वहां बस भी पकड़ना होगा किसी किसी रूट में, ये भी जानता हूं। लेकिन उसके बावजूद आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देश और प्रदेश की हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। इस बिगड़े हालात को सुधारने के लिए हम सबको मिलकर के मजबूत लड़ाई लड़नी होगी। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपने जो मुझसे उम्मीदें रखी है, आपकी उन उम्मीदों की कसौटी पर मैं खरा उतरूं, इसके लिए जितने भी संघर्ष की आवश्यकता होगी उतने संघर्ष किए जाएंगे, उतनी मेहनत की जाएगी। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि कभी भी आपका सिर झुकने नहीं दूंगा, आपका सिर हमेशा ऊंचा होगा। आज अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव आसन है। आप सभी लोगों ने आज एक नई जिम्मेदारी दी, चुनाव सिर पर है, इससे जिम्मेदारी भी बड़ी है। साथियों, हमारी कोशिश होगी इस देश को लुटेरों से बचाया जाए। इस देश का संविधान बचाया जाए, इस देश का लोकतंत्र बचाया जाए। और साथ ही साथ आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लुटेरों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ये हम सबका संकल्प है। विपक्षी पार्टियों का गठबंधन लगभग बन चुका है। वो गठबंधन इंडिया अलायंस, जिसको हम सब ताकत देकर के और भी सशक्त बनाएंगे। आज हमें खुशी है, लगभग 40 पार्टियों ने, 40 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष अथवा उसके प्रमुख महासचिव यहां पर उपस्थित होकर अपना सहयोग दिए हैं, हमारा हौसला अफजाई किए हैं। उन सबको भी बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साहब सिंह धनगर जी 1 साल से मेरे पीछे लगे हुए थे। और साथियों, उसके पूर्व की सारी कहानी प्रोफेसर रामकृष्ण वर्मा जी बता चुके हैं, धनगर जी बता चुके हैं। मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, क्योंकि भैया जी धनगर इसके संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 4 महीना पहले
दिलीप चौधरी जी को इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के इसकी जिम्मेदारी सौंपी। एक साल से ये इतने धुन के पक्के थे कि ये निराश नहीं हुए और इरादा इनका इतना पक्का था, विश्वास था कि आज नहीं तो कल मौर्य जी को अपने साथ में खड़ा कर लूंगा। इसलिए भाई साहब सिंह धनगर जी, निवर्तमान अध्यक्ष दिलीप चौधरी जी, प्रोफेसर रामबख्श वर्मा जी अपनी पूरी टीम के साथ जो मुझ पर विश्वास जताया है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामना देता हूं। आपने बहुजन समाज के साथियों से बात की, अपील करता हूं कि साथियों, बाबा साहब का मिशन, मानवकांक्षी नाम का मिशन, लोग कितना भी रोकना चाहें, लेकिन हम सब मिलकर के अपने महापुरुषों की विचारधारा जो हमारी छाती है, जिसे हम मिशन कहते हैं, उस मिशन को रुकने नहीं देंगे, आगे लेके चलते रहेंगे, आगे लेके चलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में सामूहिक रूप से इसमें अनेकों प्रदेश के लोग आए हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, गुजरात के भी हैं, पंजाब के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, उत्तराखंड के भी हैं, बिहार और झारखंड के भी हैं। इन सभी साथियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी आपकी कोई आमने सामने वार्ता नहीं हुई, केवल मीडिया के माध्यम से आपको सूचना मिलती रही और आप टेलीफोन करके हमारी टीम को बताते रहे कि मौर्य जी की इस साहसिक कदम के साथ हम भी आज यहां तमाम प्रदेशों के लोग आए, तमाम पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम पार्टियों के प्रमुख हैं। इन सबको ही बहुत बधाई, शुभकामना के साथ मैं आप सबको साक्षी मान करके अपनी नई पारी की शुरुआत करने चल रहा हूं। हमें पूरा भरोसा है कि आपका सहयोग, आपका सानिध्य, आपकी ताकत सदैव मुझे शक्ति प्रदान करती रहेगी। इन शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात पर विराम देता हूं, विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।